नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का शो एक मैसेज के साथ शुरुआत की जाए। बुझते हुए दीवों से सावधान। हाँ दोस्तों, आज दो मैच हैं। 3:30 बजे है चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का, और दूसरा मैच है मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। अब लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियन की हालत वो है कि इनके पास खोने को कुछ नहीं है। दिया है जो बुझ रहा है, और बुझते हुए दिए बहुत खतरनाक होते हैं। बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाते हैं, और उससे क्या होता है, कई बार असावधानीवश हाथ जलने का खतरा रहता है। जिस टीम के पास खोने को कुछ नहीं होता, वो टीम आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम होती है। अपना तो इनका कुछ आगे बनना नहीं, जीतेंगे हारेंगे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, रैंकिंग में एक दो स्टेप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जो टीमें चोटी पर चल रही हैं, उनका खेल बिगाड़ने की इनमें क्षमता है। जैसे अभी पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेल बिगाड़ दिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। पंजाब भी लगातार 3 मैच हार गई है। तो आज पहले मैच की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का मैच लखनऊ सुपर जायंट्स से है, वो चेन्नई पर है। होम कंडीशन का उन्हें फायदा मिलेगा। नूर अहमद और अकील हुसैन उनके की पर्सन होंगे, क्योंकि पिच वहां पे जरूरी बात है धीमी होगी। बाकी जहां तक संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ की बात है, ये तो ठीक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चिंता वाली बात है वो है शिवम दुबे और डेवाल्डो ब्रेविस का फॉर्म। इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक कोई खास काम नहीं किया, तो इनको भी अगर चेन्नई को ऊपर लेकर जाना है, प्लेऑफ की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी है, तो इनका साथ भी बेहद जरूरी है। बाकी जहां तक अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत का सवाल है, या बाकी, असल में चेन्नई सुपर किंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है आयुष महात्रे की इंजरी से। उसके कारण वो बड़े फॉर्म में थे। उनकी फॉर्म के चलते जब उनको इंजरी हो गई, तो उसका रिप्लेसमेंट ठीक तरीके से चेन्नई को मिल नहीं सका। बाकी जहां तक लखनऊ सुपर जायंट्स की बात है, वो कोई भी टीम खिलाए, उनके प्रिंस यादव से, जिसको कोहली भी तारीफ कर चुके हैं, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आने वाले समय में प्रिंस यादव इंडिया खेलने वाला है। बहुत ही प्रतिभावान गेंदबाज है। उसकी गेंदों में जादूगरी नजर आती है, और कोहली जैसा महान बल्लेबाज भी उसकी तारीफ कर चुका है। तो प्रिंस यादव से विशेषकर सावधानी रखनी पड़ेगी इनको। बाकी मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी अब वो नहीं है जैसे आज से 5-6 साल पहले वाले मोहम्मद शमी होते थे। कभी कभी वो रंग में दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं रहता। बाकी दिग्वेश राठी, शाहबाज, पूरन पूरन भी अब थोड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। पिछले 1-2 मैचों में उन्होंने फॉर्म दिखाई है। मिशेल मार्श से सबसे ज्यादा खतरा रहेगा चेन्नई की टीम को। और जहां तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियन का सवाल है, वही बात आपको मैं कह रहा हूं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। मुंबई इंडियन की बेहद शक्तिशाली टीम है। वो टूर्नामेंट में पीछे इसलिए है क्योंकि उनके मुख्य खिलाड़ी रोहित शर्मा इंजरी से बाहर हो गए थे, और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा इत्यादि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके। विल जैक्स बहुत देर से आए, और जसप्रीत बुमराह का जो की फैक्टर है मुंबई इंडियन के ये जो डिबैकल हुआ है, उसके पीछे जसप्रीत बुमराह की
आज की फॉर्म है जो मुंबई इंडियन को पीछे धकेल गई। जसप्रीत बुमराह इस पूरे आईपीएल में कोई रंग में नहीं दिखे, लेकिन यही सबसे बड़ी चिंता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। बुमराह ने पूरा सीजन बिता दिया है, कोई उसको खास सफलता नहीं मिली, लेकिन क्या पता एक दिन उनका आ जाए, वो 4 विकेटें निकाल दें और बड़ी से बड़ी टीम को संकट में डाल दें। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास जहां तक बात है, उनको बुमराह का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि वो लय में नहीं है, लेकिन बड़ा बॉलर है, कुछ पता नहीं चलता किस दिन लय में आ जाए। तो बाकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भी चिंताएं हैं, 2 मैच अब लगातार हार गई हैं। अच्छा भला इनका विजय रथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इन पे भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विराट कोहली ठीक है, पिछली मैच में बोल्ड हो गए थे, प्रिंस यादव की ब्यूटी थी वो। मैं जसप्रीत बुमराह को भी इस तरीके से विकेट लेते देखा है, तो वो वाकई खूबसूरत गेंद थी। जहां तक जैकब बैथल का सवाल है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसके बारे में इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर फिलिप साल्ट इंजरी के बाद उनकी अवेलेबिलिटी है तो उनको खिलाओ, नहीं तो बेहतर ये है कि जॉर्डन कोक्स को खिला दो। जैकब बैथल को अगर तुम खिलाना चाहते हो तो जॉर्डन कोक्स को प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पे भेजो, और जितेश शर्मा, क्योंकि जॉर्डन कोक्स आ जाएगा तो विकेट कीपिंग की भी तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तो जितेश शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाते, जितेश शर्मा के स्थान पर जैकब बैथल को खिला लो। दूसरी बात है रोमारियो शेपर्ड की। रोमारियो शेपर्ड एक ऐसा प्लेयर है, पिछले वर्ष उसने आईपीएल में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उससे ना तो गेंद हो रही है, बैटिंग में या तो उसका नंबर बहुत कम आ रहा है, वो कुछ खास कर नहीं पा रहा। तो बेहतर ये है कि इन 3 नामों पर, जैकब बैथल, जितेश शर्मा और रोमारियो शेपर्ड पर काम करो, और आप मुंबई इंडियन को आसानी से हरा दोगे। रायपुर में मैच है, आपका होम ग्राउंड है। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या अच्छी गेंद कर रहे हैं, तो आप जीत जाओगे। लेकिन सावधानी से जीत, तो लखनऊ से भी आप सोच रहे थे कि आप जीत जाओगे, लेकिन लखनऊ ने आपको झटका दे दिया। वो फड़फड़ाता हुआ दीवा था, अब बड़ी तेज फड़फड़ाता बुझने से पहले। वही हाल है लखनऊ का, और आपका हाथ जल गया उसमें। तो ये सब देखते हुए मुंबई इंडियन के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को, और चेन्नई सुपर किंग्स जो सपने देखने लगा है हारने के, ये आरसीबी, पंजाब और राजस्थान रॉयल की हार के बाद उनके भी सपने आने लगे हैं कि हम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को, उनका अगर बल्लेबाजी क्रम देखो, मार्श, पूरन, पंत और मार्करम, इस बल्लेबाजी क्रम को आप किसी भी हिसाब से दरकिनार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, इस साल नहीं चले वो दूसरी बात है, तो इनसे सावधानी बरत के। और दूसरी बात है, चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ संजू सैमसन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के भरोसे ही हो गई है, और इसीलिए कल मैच हारी है। अब मैं किसी को गाली निकालूं कि जोफ्रा आर्चर ने गेंद ठीक नहीं की या इनके बैट्समैनों ने, उसका कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो चुका है। टीमें सारी अच्छी हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जिस दिन जिसका होगा वो उस दिन कामयाब होगा। तो यही है कि संदेश यही है मेरा आज का, कि बुझते हुए दीवों से सावधान, और उससे सावधान जो खोने के लिए कुछ नहीं रखता, उसका अपना तो कुछ होना नहीं है, उससे तुम्हारा खेल बिगाड़ देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज चेन्नई सुपर किंग्स जीत दर्ज करेगी, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुंबई को अपने होम ग्राउंड पर हराकर अपनी पॉइंट्स टेबल को 14 तक ले जाएगी। चलो अब जो मैच होगा तो उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।